देखो आप, गुड आफ्टरनून 12th क्लास। यहाँ पर आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज 7 जो मिसलिनियस की एक्सरसाइज है उसके कुछ सम लिखे हुए हैं, वो आपको देखने। बिल्कुल हरीश जी, सब चीज़ें सॉल्व कराई जाएंगी। एग्जाम्पल 29 भी सॉल्व कराया जाएगा और सब सॉल्व करा दिया जाएगा। अभी मिसलिनियस देखें आप, मिसलिनियस 7 चैप्टर की है। साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स पहला सम लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 अंडर रूट 2x प्लस 7। फोर्थ लिखा हुआ है एक्स क्यूब डॉट ई की पावर एक्स साइन एक्स। और फिफ्थ लिखा हुआ है लॉग एक्स अपॉन ए एक्स। इस तरीके से मिसलिनियस के अंदर 17 सम है और 17 सम सारे वैसे हैं जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं। ठीक है, 12th वालों से तो यहाँ पर लाइव आया ही नहीं जाता कि भाई लाइव हो रही है क्लास तो हम उसको अटेंड करें। ठीक है, 2 जने 1 जने इनके लिए यहाँ पर माथाखोरी हो रही है। आप देखो आप, मतलब 12th क्लास कितनी महान क्लास है, वो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है ना, जबकि पता है पर उनको बात वही है। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ये इसको आपको चेन रूल से सिखाया था फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग में। यहाँ एक्स रूट एक्स है, उसको आप p लेट कर सकते हो ऐसे, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स p हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dt साइन इनवर्स p का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। और यहाँ पर x रूट x को t लिखा है तो dt अपॉन dx u डॉट v से x का 1 रूट x को छोड़ दिया प्लस x रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। चेन रूल अप्लाई करेंगे तो dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए dy अपॉन dt इनटू dt अपॉन dx ये अप्लाई करना पड़ेगा। dy अपॉन dt 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर इनटू dt अपॉन dx रूट x प्लस x अपॉन 2 रूट x। यहाँ पर हम उसमें t की वैल्यू वापस पुट कर सकते हैं। t हमने लाइट किया था x रूट x को, तो यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस x रूट x और t पर स्क्वायर है तो x रूट x पे भी स्क्वायर होगा। इधर हम एलसीएम लेंगे 1 तो 2 अंडर रूट x 1 का डिवाइड 2 रूट x में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस इधर डिवाइड करेंगे 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x। वापस सुनो, 2 रूट x का डिवाइड इसमें किया तो 1 को रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का डिवाइड इसमें किया 2 रूट x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट x x इसमें डिवाइड किया 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x। तो ये दोनों ऐड होकर के यहाँ पर हो जाएगा 3x और ये 2 रूट में रूट की डिजिट मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि x जाएगा इधर x माइनस एक्स स्क्वायर और x क्यूब और ये x इनमें मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4। वापस समझ सकते हैं, ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई में है ये जो डिनोमिनेटर में आएगा तो 2 बाहर ये रहा रूट x, ये पूरा रूट में तो रूट की डिजिट रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है, x अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा x बन जाए x। यहाँ पर x रूट x के ऊपर स्क्वायर रख रहा है रूट x स्क्वायर रूट x स्क्वायर और x क्यूब और ये बाहर वाला x जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4। इस तरीके से ये आंसर बनेगा 3x अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस x की पावर 4। इस तरीके से ये मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कराया। आप सेकंड देख सकते हैं, सेकंड में यहाँ पर 2 फंक्शन है जो u अपॉन v से सॉल्व होना चाहिए।
इनवर्स x अपॉन 2 अंडर रूट 2 रूट x, तो u डॉट v लगाना है, u का डैश v को छोड़ के माइनस u को छोड़ के v का डैश अपॉन v स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस cos इनवर्स x by 2 डैश v यानी कि रूट 2x प्लस 7 माइनस u cos इनवर्स x अपॉन 2 v 2x प्लस 7 रूट के अंदर उसका डैश नीचे अंडर रूट 2x प्लस 7 v स्क्वायर मीन्स रूट 2x प्लस 7 के स्क्वायर। अब cos इनवर्स x by 2 का डेरिवेटिव करना है, तो cos इनवर्स x का 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो अब क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 2 का स्क्वायर। इधर समझो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर x अपॉन 2 है तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 2 पर स्क्वायर, फिर x अपॉन 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ऊपर 2 नीचे, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आई बात, ये x अपॉन 2 का डेरिवेटिव इसको छोड़ रखा है, माइनस cos इनवर्स x by 2 को छोड़ दिया, इसका 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। अब रूट x का करेंगे, जो रूट के अंदर डिजिट है 2x, तो 2x का x का 1 तो 2 मल्टीप्लाई में और 7 का 0 तो 2 पर मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। अब x के अंदर रूट के अंदर 2x प्लस 7 था तो 2x प्लस 7, 2x का डेरिवेटिव 2 ऊपर मल्टीप्लाई में 7 का 0 नीचे एज इट इज 2x प्लस 7 और स्क्वायर से हट जाना है अंडर रूट। ये इसका जो है डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप चाहें तो इसमें और भी अपन कर सकते हैं, इसको सही तरीके से अपन लिख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7 अंडर रूट यहाँ पर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इधर चल जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 भी काट देंगे जो एलसीएम में रहेगा, माइनस cos इनवर्स x अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल अंडर रूट 2x प्लस 7 नीचे डिनोमिनेटर में है अपने पास 2x प्लस 7। इस तरीके से ये होगा। अब चाहो तो ज्यादा से ज्यादा इसको इसके साथ सेपरेट कर देना, इसको इसके साथ लिख सकते हैं, बाकी यही इतना इसका डिफरेंशिएशन है। मैं ये कह रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में 2x प्लस 7 है, इसको आप चाहें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर के संग भी मल्टीप्लाई में लिख दें और अंडर रूट 2x प्लस 7 के संग भी 2x प्लस 7 लिख दें। समझ में आ रही है बात? और कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन हो गया सेकंड का। फोर्थ वाले में सर थर्ड का गया, थर्ड में ही तो दम है, तो जो ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, मतलब उसके लिए जगह होगी, इसी के बाद में रिवाइज कर, इसी के बाद में बता दिया जाएगा। अभी जो कुछ रह रहा है, जो कुछ नहीं हुआ है वो सब मुझे पता है, मेरे को रेगुलर आप लोग बता रहे हैं कि सर वो नहीं हुआ था, वो बता दो, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सब चीज़ें मुझे ध्यान है, वो सब चीज़ें करा दी जाएंगी। अभी जो हो रहा है वो देखें। 3 फंक्शन है u v w, 3 फंक्शन का डिफरेंशियल, u का डैश v w को छोड़ना है प्लस u को छोड़ना है, v का डैश w को छोड़ना है प्लस u v को छोड़ना है w का डैश। जैसे 2 फंक्शन में u डॉट v लगाते हैं वैसे ही 3 फंक्शन में ये u v w लगा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डैश करना है, बाकी दोनों को छोड़ना है, प्लस फर्स्ट को छोड़ना है, बाकी फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का करना है, थर्ड को छोड़ना है, प्लस फर्स्ट सेकंड को छोड़ के थर्ड का डिफरेंशिएशन। इसके पीछे भी लॉग वाला ही चीज काम करती है, यानी कि x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर e की पावर x को छोड़ दिया, w sin x को छोड़ दिया, प्लस अब u यानी कि x क्यूब को छोड़ा, v का डैश यानी कि e की पावर x का डैश e की पावर x, w को छोड़ दिया यानी कि sin x, प्लस uv को छोड़ दिया यानी कि x क्यूब डॉट e की पावर x को छोड़ दिया, sin x का डैश cos x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। एक्चुअल में होता ही है कि जब 3 फंक्शन में u v w तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो log y log u v w ऐसा हो जाएगा।
log y इक्वल्स टू log प्लस में बदल जाएंगे मल्टीप्लाई होने के कारण u log v प्लस log w, यानी कि हम जानते हैं log में अगर log m डॉट n होता है तो वो log m प्लस log n में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर तीन फंक्शन थे जिसको मैंने इस तरीके से डिफरेंशिएट किया है कि u का डैश v w को छोड़ा प्लस u को छोड़ा v का डैश w को छोड़ दिया, u v को छोड़ के w का डैश, तो उसका भी रीजन है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो क्यों। अब अगर मैंने u v w तीन फंक्शन के इक्वल में y लिखा, बोथ साइड log लिया और log लेने के बाद में डॉट होने के कारण मैंने log u प्लस log v प्लस log w ऐसे लिख दिया। तो अब डिफरेंशिएशन करके देखता हूँ, log y का 1/y डॉट dy अपॉन dx, log u का 1/u डॉट du अपॉन dx, log v का 1/v डॉट dv अपॉन dx, log w का 1/w dw अपॉन dx, ऐसा लिख दिया रहेगा। y को इधर भेजना है, dy अपॉन dx, y इधर आ जाएगा 1/u du अपॉन dx, 1/v dv अपॉन dx, 1/w dw अपॉन dx। अब आप देखो y की वैल्यू जो है u v w है, y नीचे तक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, नीचे नहीं दिखाई दे रहा यार, ठीक है। y की जो वैल्यू है वो है u v w का, उसको मैं यहाँ पुट कर दूं तो dy अपॉन dx u v w 1/u du अपॉन dx प्लस 1/v dv अपॉन dx प्लस 1/w dw अपॉन dx। अब होना क्या है, चलो इसको यहाँ ले जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, log x अपॉन e की पावर x। देखो अब ये u v w जब अंदर जाएगा तो ये चीज दिखाई देगी, dy अपॉन dx, u v w यहाँ जाएगा तो u v w अपॉन u du अपॉन dx प्लस जब ये यहाँ जाएगा u v w 1/v dv अपॉन dx, और जब ये और इसके पास जाएगा u v w अपॉन w dw अपॉन dx, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो dy अपॉन dx ऐसा दिखेगा du अपॉन dx vw प्लस u dv अपॉन dx w प्लस uv dw अपॉन dx। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल सेकंड और थर्ड छोड़ दिया, मतलब vw को छोड़ दिया, u को छोड़ा, सेकंड v वाले का डिफरेंशियल w को छोड़ दिया, uv को छोड़ दिया, w का डिफरेंशियल dw अपॉन dx। यानी कि हमने लॉग से सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन ये बना लिया कि जब तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि u को छोड़ के बाकी दोनों का डिफरेंशियल। फिर इसको तीन तरीके से बताया जा सकता है, लॉग से, अलजेब्रा से, और जो हम u डॉट v करते हैं उससे। तो लॉग से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इसी को ध्यान में रख करके मैंने यहाँ पर ऐसा किया है कि u का डैश vw को छोड़ा, u को छोड़ा, v का डैश w को छोड़ा, uv को छोड़ा, w का डैश, और उसका आंसर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। इस तरीके से इसे फोर्थ क्वेश्चन था आपका, इस तरीके से होना था। फिफ्थ क्वेश्चन है, वहां पर लिखा हुआ है लॉग, फिफ्थ क्वेश्चन है वहां पर है आपके पास में लॉग x अपॉन a की पावर x। अब यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो ये log x माइनस log a की पावर x में कन्वर्ट हो जाता है, log m अपॉन n। 12th क्लास log m अपॉन n, 11th क्लास में आपको बताया हुआ है कि log m अपॉन n log m माइनस log n हो जाता है, ठीक है। अगर इसके इक्वल में y है तो इस y का डिफरेंशियल हम कर सकते हैं dy अपॉन dx, log x का 1 अपॉन x माइनस log a की पावर x का 1 अपॉन a की पावर x, फिर a की पावर x का डेरिवेटिव ऊपर लिखना पड़ेगा a की पावर x log a। ये आपको जानकारी है,
हिसाब ये चेन रूल से हुआ है। फिर सर a की पावर x को काट दें, मैंने कहा हाँ, a की पावर x से a की पावर x कट के फाइनल आंसर 1/x माइनस log a। ये इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है। ऐसे हम आगे चलेंगे तो आगे भी सम सॉल्व होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिधर कराया था उधर से मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। वापस क्या एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब आगे का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह जो भी है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 को सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पर x log x, 6 में लिखा है x log x की होल पावर log x। अब ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाई थी, उसके अंदर आपको बताया था जब फंक्शन ऐसे फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन होगा तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन आपको सिखाया गया है, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसके इक्वल में भाग ले लिया, नाउ टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स कर दिया। यहाँ लॉग y हो गया, यहाँ पे log x की होल पावर log x। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये वो log है जो हमने लिया है, ये पहले से गिवन है। log m की पावर n, ये n है पूरा, log ये n है पूरा, ये आगे आएगा तो ये ऐसे दिखाई देगा। log x ये वाला आगे आ गया, और ये वाला अब लिखेंगे log x log x। अब ये बिल्कुल सीधा हो गया, लीनियर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, जो आप डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं। log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy upon dx equals to u dot v लगने वाला है, इसका डैश log x का 1/x, इसको छोड़ेंगे log x log x, ठीक है। फिर प्लस log x को छोड़ेंगे, अब इसका डैश करेंगे। देखो log x का 1/x, यहाँ पे है log x log x, तो 1/x log x, log x का 1/x, तो log x log x का 1/x log x। अब क्योंकि यहाँ जहाँ जिसको t लेट कर रहा हूँ मैं, चेन रूल को डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दो फंक्शन है x और log x, तो इसको भी मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा u डॉट v से, और मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ लिख रहा हूं x का 1 log x को छोड़ दिया, प्लस x को छोड़ दिया, log x का 1/x। इसको डिफरेंशिएट करके ऊपर मल्टीप्लाई में लिखना है। इस फंक्शन को x का 1 log x को छोड़ा, प्लस x को छोड़ा, log x का 1/x। ये इससे कट जाएगा, ये अलग बात है। सर ये भी कट जाएगा, मैंने कहा ये भी कट जाएगा। अब y को इधर भेज सकते हैं, dy upon dx, y 1/x, ऊपर लिखा है log x log x, प्लस इधर लिखा है log x प्लस 1/x, ठीक है साहब। y की वैल्यू यहाँ से जो है वो पुट करेंगे, dy upon dx, y अपन को मिल रहा है x log x की होल पावर log x, और इधर हम एलसीएम ले रहे हैं x, तो इधर मिल रहा है हमें log x log x प्लस log x प्लस 1। दोनों डिनोमिनेटर में x है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ये इसका आंसर बनेगा फाइनल। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखता हूं मैं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से सम सॉल्व होने वाला है, ये देख सकते हैं आप बारीकी से। गहन अध्ययन, लॉग ले लिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, इस तरीके से सम चलने वाले हैं। मिसलिनियस सॉल्व कर रहे हैं 7 चैप्टर की।
10-12 क्वेश्चन है 12th क्लास स्टूडेंट्स। अभी जो लोग नहीं ऐड हो रहे हैं या मैं भी ग्रुप में उनको किनको ऐड किया हुआ सबको भेजता हूँ सारे जो क्लासेस हैं उनको। पर ये बात तय है कि जब ये आप क्लास में बैठेंगे ना दोबारा तो ये आपको डेफिनेटली नहीं बताया जाएगा और जो भी टर्म लगेगा उसमें इसी में से क्वेश्चन होंगे। फिर मैं आपकी अच्छी तरह क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्कूल रेगुलर इन्फॉर्म कर रहा है, रेगुलर बता रहा है कि साहब आपके बच्चे की फला टाइम पे क्लास है। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि साहब इस समय पे बच्चे को हम बोले कि भैया आप क्लास क्यों नहीं ले रहे। या तो वो लोग ले रहे हैं सब, कुछ ना कुछ तो है। चलो यहाँ पर 7th क्वेश्चन है log x tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर। वहां पर 8th क्वेश्चन है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे? u प्लस v लगाएंगे और u प्लस v वाला लगा देंगे इसमें। इस फंक्शन को u मानेंगे, इस फंक्शन को v। दिख रहा है क्या उसमें? ये u ले सकते हो और ये v ले सकते हो क्योंकि फंक्शन की पावर में भी एक फंक्शन बैठा हुआ है। तो ऐसा सिखाया था उस समय जब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे कि ऐसे सम को आप दोनों फंक्शंस को अलग अलग लेके log से डिफरेंशिएट करके फिर बाद में वापस यहाँ पुट करके बीच में प्लस लगा दो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे u मैंने इसको लेट किया है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अगर मैं log लेता हूँ log u log x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो यहाँ पर ये हो जाएगा log u, ये log m की पावर n, ये आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और log x रह जाएगा पीछे। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब ये बिल्कुल सीधा हो गया, इसके डिफरेंशिएशन में कोई परेशानी नहीं है। जितना आप सीख चुके हो, जितना हम लास्ट में चल रहे हैं, जो लोग शुरू से कर रहे हैं उनको तो यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पता नहीं इसकी विजिबिलिटी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार। ये इसमें इंक डालनी पड़ेगी, इनमें दोनों में डालनी पड़ेगी। यहाँ पर log u 1/u डॉट du अपॉन dx, u डॉट v करते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3 का 0, log x को छोड़ दिया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 को छोड़ा, log x का 1/x, u को इधर भेज दिया तो du अपॉन dx आ गया। u 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x। u की वैल्यू पुट कर देते हैं du अपॉन dx, u की वैल्यू है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x। यहाँ पर सिमिलरली v फंक्शन को लेकर के ऐसे v फंक्शन है x की पावर माइनस 3 का होल पावर एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमें log लेना है। log v इक्वल्स टू log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, log v 1/v डॉट dv अपॉन dx। यहाँ पर ये आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर log x माइनस 3। डिफरेंशिएशन अब कर देंगे अगली लाइन में, अभी छोड़ देते हैं। log v का 1/v डॉट dv अपॉन dx, u डॉट v एक्स स्क्वायर का 2x log x माइनस 3 ऐसा का ऐसा ही प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा 1/x माइनस 3 log x का 1/x, तो log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3। फिर x माइनस 3 का करेंगे तो x का 1 आएगा, 3 का 0, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए वो ऐसा ही लिखा है। v को इधर ट्रांसफर करना है dv अपॉन dx, v 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। v की वैल्यू पुट करनी है dv अपॉन dx x माइनस 3 होल पावर एक्स स्क्वायर 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर
x माइनस 3। अब जब फाइनल आंसर बनने वाला है इसका तो हम इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, यानी कि हम ऐसे लिख देंगे ये और ये दोनों ऐड कर देंगे x स्क्वायर माइनस 3 2x log x प्लस x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 ये x माइनस 3 होल स्क्वायर x स्क्वायर होल x की पावर 2। ये इसका फाइनल आंसर बनेगा इसका 8 का dy अपॉन dx। अगर हम इस पूरे फंक्शन को y ले लेते हैं तो यहाँ पर इनके बीच में प्लस का साइन है तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये आपको जब लॉगरिथम से डिफरेंशियल सिखाया है तब जब आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको समझा दिया है, पूरा आंसर आपको लिख के दिखा दिया है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं log x tan इनवर्स y माइनस x स्क्वायर फलाना फलाना। अगर हम इसको इस फॉर्म में सॉल्व करने जाएंगे तो हमारी बैट बच जाएगी। हम tan इनवर्स को इधर भेज देते हैं, tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो tan थीटा की जगह पे हो जाएगा log x। इनवर्स फंक्शन को आपको सिखा दिया है, इनवर्स फंक्शन को इस तरफ भेजेंगे। देखो tan थीटा इक्वल्स टू x, अगर इधर भेजते हैं तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x और इनवर्स को इधर भेजते हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू x। तो अभी मेरा फंक्शन यहाँ पर इनवर्स में, इस फॉर्म में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो मैं जानता हूँ, पर tan इनवर्स इतना गंदा फंक्शन लिखा हुआ है y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका नहीं जानता। ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है log x tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ऊपर मैंने आपको दिखाया है कि tan थीटा इक्वल्स टू x लिखा है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो जाता है। अगर इनवर्स को वापस इधर ट्रांसफर कर दें तो tan थीटा इक्वल्स टू x हो जाता है। इसको ही मैं, ये कृष आर्य जी जो हैं ये जरूर देखते हैं, ये करण आता है, करण देखता है, 2-3 बच्चे हैं बस, है ना। बाकी सबको है ना, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो आज बात करते हैं सबसे, किस किस को क्या दिक्कत है। y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आया तो ये हो गया। अब आप चाहो तो एक्स स्क्वायर को भी इधर भेज सकते हो, तो एक्स स्क्वायर tan log x इक्वल्स टू y माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो ये बिल्कुल सीधा हो गया, बड़ी इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है, u डॉट v लगा दो, एक्स स्क्वायर का 2x tan log x को छोड़ना है प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ना है tan log x का sec स्क्वायर log x। अपन जानते हैं tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो tan log x का sec स्क्वायर log x और log x का 1 अपॉन x, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह पे log x है तो हमें चेन रूल तो अप्लाई करना पड़ेगा। tan t का sec स्क्वायर t, tan x का sec स्क्वायर x, तो tan log x का sec स्क्वायर log x, फिर log x का 1 अपॉन x इक्वल में y का dy अपॉन dx और x स्क्वायर का माइनस 2x। ये आपका है क्वेश्चन अलग। यहाँ से आपको dy अपॉन dx निकालने के लिए इसको केवल इधर ट्रांसफर करना है, 2x tan log x प्लस एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर log x अपॉन x प्लस 2x इक्वल्स टू dy अपॉन dx। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की कहानी। 8 हो गया, 7 हो गया, 9। मुझे मालूम है कि मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है 3rd, इसको मैंने नहीं समझाया है। ठीक है, मुझे मालूम है। 9th में हूं मैं, कुछ रखना तो पड़ेगा ना यार, फिर इनको एग्जाम में कैसे दे करके इनसे परीक्षा ली जाएगी इनकी, है कि नहीं।
कहां से नहीं दिख रही है? 9th वाला समझा रहे, 9th है y इक्वल्स टू 12 1 माइनस cos t और x इक्वल्स टू 10 t माइनस sin t और 10th है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 9 10 दोनों क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब ये तो वही आ गया, पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग करना है, देन डिवाइड dy अपॉन dt। ये 12 कांस्टेंट है, 1 का 0, cos t का ये माइनस ऐसे करेंगे, cos t का माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस, इसका dx अपॉन dt 10 कांस्टेंट है, t का 1, sin t का cos t। अब क्योंकि dy अपॉन dx फाइंड करना है तो dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड करना है। dy अपॉन dt ये रहा 12 sin t और dx अपॉन dt वो रहा 10 1 माइनस cos t। अब बात है यहां से समझने की, क्या समझने की बात है? 2 6 2 5 तो होना ही होना है। sin t को मैंने आपको बताया है कि ये लिख सकते हैं 2 sin t by 2 cos t by 2 और 1 माइनस cos को आप 2 sin स्क्वायर t by 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल पिछली क्लासों में ये फॉर्मूले, पिछली क्लासों में नहीं, पिछली लेक्चर्स में ये फॉर्मूले बना बना के दिखाएं कि यहाँ पे थीटा 2 है तो वहाँ पे 1 है, अब अगर यहाँ पे 1 होगा तो वहाँ आधा हो जाएगा। तो ये अब तो लर्न करने की नौबत आ गई है भैया कि जब sin t देख लो तो 2 sin t by 2 cos t by 2 और 1 माइनस cos t देख लो तो sin स्क्वायर t by 2। sin t by 2 से sin t by 2 कट गया, dy अपॉन dx और यहाँ पर आप देख सकते हो cos अपॉन sin यानी कि 6 अपॉन 5 cos अपॉन sin cot t by 2। ये इसका फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 10th वाला है क्वेश्चन। 10th वाला जो है वो इस तरीके से है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं dy अपॉन dx sin इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मजेदारी है इसमें, इसको देखिए एक बार, प्लस sin इनवर्स x यानी अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं t मान लूं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। t कौन है? t है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि अगर t है अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है, तो रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, क्योंकि यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस बात को समझना पड़ेगा, यहाँ sin इनवर्स 2x आता ना तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिखते और फिर भी 2x का डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई में लिखते। अब यहाँ पे sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो sin इनवर्स x फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ही, उस x की जगह पे मुझे लिखना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्योंकि उस पे स्क्वायर लग रहा है क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो उस पे भी स्क्वायर लगाना है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करके मुझे अब यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसा ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब इसको थोड़ा सजाना पड़ेगा, कैसे देखो dy अपॉन dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, जब इस पे रूट वाले रूट पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस यहाँ पर प्लस कर देगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x और नीचे आ रहा है ये 2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 को काट सकते हैं
वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा x, नीचे 1 से 1 कट गया, रूट एक्स स्क्वायर में से बाहर क्या आएगा, बचेगा रूट एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कटने के बाद तो रूट एक्स स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x बाहर आएगा और ये वाला बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये x भी इस x से कट जाएगा ऊपर वाले से। अब क्या बचेगा, dy अपॉन dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों भी कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा 0। 10th वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आएगा 0 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आगे आपको बताए जाएंगे। अब जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है अच्छी तरीके से, उसके बाद आप लोगों को आगे की कहानी बताई जाएगी। जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फिनिश करते हैं।